हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान आधुनिक इतिहास चैप्टर 14। हमारा जो टॉपिक रहेगा ब्रिटिश गवर्नर जनरल। इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आज की क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग अंकित भाटी सर की बुक सामान्य ज्ञान इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। ये बुक आपकी SSC GD 2023-24 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा CGL, CHSL, MTS, CPO, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पैट, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। चैप्टर 14 ब्रिटिश गवर्नर जनरल। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वारन हेस्टिंग्स, चार्ल्स कॉनिवास। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे भैया, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारन हेस्टिंग्स। बंगाल के, अगर आपसे पूछा जाए बंगाल के प्रथम गवर्नर, अगर पूछे बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? क्लाइव थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? क्लाइव। गवर्नर जनरल पूछे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स, वारन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। कौन था भैया? लॉर्ड कैनिंग। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? वारन हेस्टिंग्स। कौन हो जाएंगे? वारन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे भैया लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर पूछा जाए वायसराय कौन थे भारत के प्रथम, तब थे कैनिंग। कौन थे? कैनिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ, सर हेनरी हार्डिंग। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये ठगी प्रथा से संबंधित थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सती प्रथा पे भी इन्होंने रोक लगाई थी 1829 में, 1829 में, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने 1835 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। किसके? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कौन था भैया? विलियम बेंटिक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली, कोलकाता। कहाँ हुई थी? पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या हुई थी लॉर्ड मेयो की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्यापकत्व का सिद्धांत, व्यापकत्व का सिद्धांत या हड़प नीति, हड़प नीति, इसको हड़प नीति भी कहते हैं, नीति किसने तैयार की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स, जनरल डायर, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव। किसने की थी? किसने की थी? ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, लॉर्ड डलहौजी। व्यापकत्व का सिद्धांत या हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? भारतीय रेल का जनक लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन। किसको भारतीय रेल का जनक माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक माना जाता है, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को। इन्होंने 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के लिए पहली रेल चलाई थी 34 किलोमीटर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय रेल का जनक लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 8, किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन को। किसको भैया? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। किसको? लॉर्ड मिंटो को।
स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे भैया? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायक संधि प्रणाली, क्या रखना है? सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया? ईपीपीसीएस 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सहायक संधि प्रणाली किसने? लॉर्ड वेलेजली। किसने? लॉर्ड वेलेजली। इन्होंने सहायक संधि नीति प्रतिपादित की थी। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, यह स्वयं को क्या कहता है? बंगाल का शेर कहता है। लॉर्ड वेलेजली जो है ये स्वयं को बंगाल का शेर कहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे भैया? सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? किस लिए की थी? उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था? नहीं। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था? नहीं। वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था? नहीं। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। क्या था इसका पॉइंट? वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसीलिए की थी। अगला क्वेश्चन, आईएसपीडी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय यूपीआरओ एआरओ 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है? कौन था भैया? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो था भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल एलन बुरो के समय किस वर्ष में किया गया था? ईपीपीसीएस 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल एलन बुरो के समय किस वर्ष में किया गया था? 1840, 44, 43, 1845। कौन सा करेक्ट रहेगा? 1843 में। अगला क्वेश्चन, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? बीपीएससी प्री 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर वंस, कैप्टन स्लीमैन। किसके टाइम में किया गया था? कैप्टन स्लीमैन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1718 ईस्वी में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? आरटीएस प्री 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया। किसने की थी भैया? चार्ल्स मेडकाफ ने की थी। किसने? चार्ल्स मेडकाफ ने राजपूताना के देसी रियासतों के साथ 1817-18 ईस्वी में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। किसका विलय पहले हुआ? ये पूछा गया है। सतारा, झांसी, बघाट, उदयपुर। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहले किसका हुआ था? पहले हुआ सतारा का, फिर पहले सतारा का हुआ, उसके बाद में सतारा, बघाट 1 3 4 2, उदयपुर, झांसी 1 3 4 2। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। पहले सतारा, फिर बघाट, फिर झांसी, फिर उदयपुर। सतारा, बघाट, उदयपुर, झांसी। सतारा, पहले सतारा, फिर बघाट, फिर उदयपुर। 1 3 4 2, झांसी लास्ट में, सतारा पहले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? 1829 ईस्वी में। कब? 1829 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति किसने? लॉर्ड विलियम, किसने? बेंटिक, डलहौजी, हेस्टिंग्स, लॉर्ड कार्नवालिस। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को अपनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? सहायक संधि, राज्य अपहरण नीति, स्थायी बंदोबस्त। इनमें से कौन सा सही जो है सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन जो है ये रिपन से रिलेटेड है। किसने? रिपन से। आरओ में पूछा गया है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, अपहरण नीति डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस। ये तीनों सही हैं। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सुमेलित नहीं है। स्थानीय स्वशासन का जनक था जो रिपन था। कौन था? रिपन। अगला क्वेश्चन,
किस वायसराय ने यह कहा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? किसने ये बात कही थी कि अगर गांधी ना होता तो ये दुनिया वाकई में बहुत खूबसूरत होती? लॉर्ड इरविन बेबल नहीं। किसने कहा था कि गांधी अगर ना होता तो ये दुनिया वाकई में बहुत खूबसूरत होती? इसमें आपका लॉर्ड विलिंगडन, ये बात लॉर्ड विलिंगडन ने कही थी। अगला क्वेश्चन नंबर 24 यूपीपीसीएस प्री 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा इनमें से कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया? नहीं। पूर्वी बंगाल और असम नामक इनमें से कौन सा सही है देखना है आपको। असैनिक प्रशासन 1905 ईस्वी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया सही है। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, ये भी सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 वह कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई गई 1872 में। फिर 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में दशकीय आधार पर जनगणना हुई, 10 वर्ष में एक बार। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? कौन सा इसमें करेक्ट होगा? लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन ने। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम विद्युत तार सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के काल में किन दो शहरों के बीच की गई थी? विद्युत तार सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के काल में किन दो शहरों के बीच में की गई थी? कोलकाता से आगरा। किसके? कोलकाता से आगरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाता है? पंजाब का विलय, बंगाल का विलय, मैसूर का विलय, सतारा का विलय। इनमें से कौन सा जो है बंगाल का विलय जो है लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? 1904 के टाइम भारत का वायसराय कौन था भैया? लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? गांधी का दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ। 12 मार्च से 1930 से 6 अप्रैल तक नमक का तोड़ो आंदोलन, ठीक है, 24 दिन तक चला था। उस टाइम कौन था? गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? इरविन था, लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिथिको कौन था? लॉर्ड भैया इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन नंबर 31, किस कंपनी ने भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत की थी? किस कंपनी ने भारत में पहली बार ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, किसने की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 32 1856 ईस्वी का सारांश समझौता निम्नलिखित में से किस पूर्व धारणा पर आधारित है? CDS 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन दिए गए। 1856 ईस्वी का सारांश समझौता निम्नलिखित में से किस पूर्व धारणा पर आधारित था? किस पे आधारित था? ये भैया तालुकेदार दस्तंज थे जिनका भूमि में कोई स्थायी पड़ नहीं था। ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? लॉर्ड कर्जन ने किसकी स्थापना की थी? किसकी की थी? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की। किसकी? इंपीरियल कैडेट्स कॉर्प्स की। अगला क्वेश्चन नंबर 34 लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार 1848 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था? सतारा। कौन हुआ था? सतारा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 आज़ादी के बाद कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? आज़ादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 36 ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? किसने कराया था? लॉर्ड मेयो ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। किसने की थी? एओ ह्यूम ने। किसने की थी? एओ ह्यूम ने, बम्बई में। किसने की थी? एओ ह्यूम ने। उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था भैया? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन नंबर 38 भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन शहरों के बीच हुआ? प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन शहरों के बीच हुआ? हावड़ा नहीं। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन शहरों के बीच में हुआ? किन शहरों के बीच हुआ? किन शहरों के बीच हुआ? ये भैया बम्बई और ठाणे के बीच हुआ था।
16 अप्रैल 1853 में। कब? 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने मुंबई से ठाणे के लिए पहली रेल चलाई थी 34 किलोमीटर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। भारत में किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? किसके द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? कौन था भैया? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब की थी? लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 41, ब्लैक होल की घटना का वर्णन निम्नलिखित में से बंगाल के किस स्थानापन्न गवर्नर ने किया था? ब्लैक होल की घटना से कौन रिलेटेड है? कौन भैया? हॉलबेल। कौन? हॉलबेल। अगला क्वेश्चन नंबर 42, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वारन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसके द्वारा? लॉर्ड कार्निवाल्स के द्वारा। कब की गई थी? 1793 में। 1793 में। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली का उपनाम है। लॉर्ड वेलेस्ली का उपनाम क्या है? ये भैया खुद को बंगाल का शेर कहता था। क्या कहता था? खुद को ये बंगाल का शेर कहता था। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राजा ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने, मैसूर के शासक ने। किसने नहीं की थी? इंदौर के होलकर राज्य ने जो थी सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।